प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन वह शब्द या शब्द समूह होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्दों के साथ बताती है। यह संबंध बताने का काम करता है, वह हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले होगा। यह दो बात हमको ध्यान रखनी है। जैसे लिखा है देयर इज अ काउ इन द फील्ड, एक गाय है फील्ड में, तो फील्ड में है यानी कि दी फील्ड आपका नाउन है, उसके पहले इन आया, यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है बात करते हैं। उसके बाद से क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं टू प्रीपोजिशन का यूज कहाँ किया जाता है। टू का प्रयोग लक्ष्य यानी डिस्टिनेशन, आपको यह बात पता है कि हमको जाना कहाँ है, लक्ष्य पता होता है। ही इज गोइंग टू दी स्टेशन, वह जा रहा है कहाँ? स्टेशन। तो स्टेशन फिक्स है, हमको स्टेशन ही जाना है, यानी कि वहाँ टू का प्रयोग होगा। टू वर्ड्स का अर्थ होता है की ओर, यहाँ दिशा फिक्स है पर टारगेट नहीं फिक्स है, आपको डिस्टिनेशन नहीं पता है कि कहाँ जाना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा है ना, ये देखिए लिखा है ही इज गोइंग टूवर्ड द स्टेशन, वह स्टेशन की तरफ जा रहा है, पर ये बात नहीं पता है कि स्टेशन पे ही रुकेगा, स्टेशन के आगे जाएगा या स्टेशन के पहले ही रहेगा। ओके, तो और बात करते हैं। फार का प्रयोग जो है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में होता है, यानी कि लक्ष्य यानी डिस्टिनेशन बताने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है ही इज लीविंग फॉर दिल्ली टू नाइट, वह आज छोड़ रहा है दिल्ली को, टू नाइट मतलब आज रात को छोड़ रहा है। अलॉन्ग मिस होता है के साथ या के किनारे, जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ हैं, ठीक है, और किनारे हैं, बात दोनों एक है, हमारे साथ हो कोई और किनारे हो, बात दोनों एक है। तो अलॉन्ग का प्रयोग साइड में साइड के लिए या किनारे के लिए किया जाता है। ही वॉक्स अलॉन्ग दी रोड, देखिए वह दौड़ता है अलॉन्ग दी रोड, कहाँ दौड़ता है? किनारे दौड़ता है, रोड के किनारे दौड़ता है, तो वहाँ पे अलॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ए वाली बातें कर रहे हैं, ए वाला। ओके, तो अगेंस्ट का प्रयोग जो होता है कई अर्थों में किया जाता है, पर अगेंस्ट का जो मीनिंग होता है ना वो होता है प्रतिकूल या विपरीत, उसी को बोलते हैं अपोजिट। इट इज द डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट, यह चीज बेचना कठिन है। टू सेल, सेल मतलब होता है बेचना, कठिन है। अगेंस्ट मीन्स होता है प्रतिकूल यानी विपरीत, करंट के विपरीत इसको बेचना कठिन है। ठीक है, ये सब बातें हम समझे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आइए। अक्रॉस का प्रयोग कई अर्थों में होता है, पर पार करने के लिए होता है। माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है ये देखिए, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है लिव में रहता है अक्रॉस द रिवर, रिवर के उस पार रहता है। समझ में आ रहा? तो इस यहाँ पे क्रॉस का प्रयोग किया जाता है। अब का यूज सबको पता है, अब का यूज ऊपर के लिए होता है। ही क्लाइम अप द ट्री, वह चढ़ता है, पेड़ पे चढ़ता है। डाउन मीन्स होता है नीचे, मनी क्लाइम डाउन द ट्री, यानी कि मनी जो है क्लाइम पे चढ़ता है, डाउन द ट्री यानी कि यहाँ पे अप मिस चढ़ना होता है, अप मिस ऊपर होता है, क्लाइम मिस चढ़ना होता है, पर डाउन मिस इसका मतलब पेड़ से उतर रहा है। ठीक है, आपको पता है इनका प्रयोग किसी चीज के अंदर, जब कोई चीजें अंदर होती है तो वहां इनका प्रयोग किया जाता है, पर इनटू का प्रयोग जो होता है जब कोई चीज गतिशील होता है तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए ये डॉग फेल इनटू द वेल, एक डॉग जो है कुत्ता है, फेल मिस गिरता है, इनटू द वेल, वेल मिस होता है कुआं, कुएं में गिरता है, यानी कि वह अंदर भी जा रहा और मोशन भी है, तो वहां पे इनटू का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा? एट का प्रयोग हमको पता है छोटी चीजों के लिए, यानी कोई सिटी हो, छोटा सा गांव हो, विलेज हो, तो वहां पे एट का प्रयोग किया जाता है। ही लिव्स एट समस्तीपुर, देखिए यहाँ पे लिखा है ही लिव्स एट समस्तीपुर, तो वहां पे हम एट का प्रयोग करेंगे। इनका प्रयोग बड़े स्थानों के नाम के प्रयोग किया जाता है, जैसे कोलकाता एक सिटी थोड़ी, एक छोटा सा शहर थोड़ी है, कोलकाता बड़ा है। यू लिव इन कोलकाता, आप कहाँ रहते हैं? कोलकाता में रहते हैं, तो यहाँ पे इनका प्रयोग होगा क्योंकि यह कोलकाता बड़ा है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं आगे। अबव तथा बिलो का प्रयोग लेवल बताने के लिए किया जाता है। अबव, एरोप्लेन इज द फ्लाई अबव द क्लाउड, जो एरोप्लेन है उड़ रही है, अबव द क्लाउड मीन्स बादल के ऊपर, तो लेवल नहीं बता रहा कि बादल के ऊपर उड़ रही है। बिलो मीन्स होता है नीचे, तो ये तुलनात्मक, आप सापेक्ष राशि पढ़ेंगे आगे, ये तुलनात्मक राशि है, किसी से नीचे होंगे ना,
ऐसा तो हम नहीं कह सकते हम नीचे हैं। नीचे होंगे तो किसी बेस को मानेंगे, बेस मानेंगे, उससे आप नीचे होंगे। दिस वर्क इज द बिलो माई डिग्निटी, यह जो वर्क है वह नीचे है माई डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक लेवल है उसके नीचे है वर्क जो है, जैसे हमारे लायक काम नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसमें हमारी क्या होगी, ऐसे कह सकते हैं, इसमें हमारी बेइज्जती हो सकती है, ऐसा। ओवर तथा अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए किया जाता है। वर्टिकल आपको पता है, जब कोई चीज़ ऊपर नीचे होता है वर्टिकल बोलते हैं, और जब ऐसे होता है तो इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। बात करेंगे देयर इज अ फैन ओवर योर हेड, देयर इज अ फैन, एक फैन में पंखा है, ओवर ऑन योर हेड, आपके हेड के ऊपर है, ठीक है, वर्टिकल ही तो है, ऊपर है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं अंडर। ए कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, यहाँ पे टच नहीं है, वो उसके अंदर है। द कैट, ए कैट इज सीटिंग मतलब बैठी है, बैठ रही है अंदर दी टेबल, अंदर दी टेबल मैंने टेबल के अंदर बैठी। ओके, बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, आपको पता ही है। सुनीता इज सीटिंग बिटवीन द मोती एंड मीरा, मोती एंड मीरा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुनीता इज सीटिंग बिटवीन द मोती एंड मीरा, दो लोगों के बीच में बैठी है तो बिटवीन, दो से अधिक होंगे तो एमंग का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे लिखा, चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द ब्लैंकेट्स अमंग द पुअर, जो चीफ मिनिस्टर है डिस्ट्रीब्यूट में होता है, बांट रहे हैं। ब्लैंकेट में होता है कंबल, अमंग द पुअर यानी गरीबों में बांट रहे हैं। कोई दो पुअर, दो गरीब, दो व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, समझ में आया। ऐसे अमीर तथा एमिडिस्ट का प्रयोग भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। जब अमीर का प्रयोग होगा दो व्यक्तियों के लिए, एमिडेस्ट का प्रयोग होगा दो से अधिक के लिए। ऐसे अमंग, अमंगेस्ट का भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये है बिफोर का के सामने, के आगे के लिए किया जाता है। कल्पना इज सीटिंग बिफोर यू, जो कल्पना है वह बैठी है बिफोर यू, आपके पहले बैठी है या सामने बैठी है या आगे बैठी है, ठीक है। बयान में होता है पीछे, बयान में होता है पीछे, ठीक है। सी वॉज रनिंग बिहाइंड हर ब्रदर्स, वह रनिंग कर रही है, बिहाइंड में होता है पीछे, हर ब्रदर्स में अपने, हर ब्रदर्स नहीं होना चाहिए, हिज ब्रदर्स होना चाहिए। हाँ, सी वॉज रनिंग, वह रनिंग कर रही है, बिहाइंड में पीछे, हर ब्रदर्स, तो हिज ब्रदर्स होना चाहिए। हिज ब्रदर्स उसका भाई नहीं, लड़की है तो हम कह सकते हैं सी वॉज रनिंग बिहाइंड हर ब्रदर्स, वह अपने भाई के पीछे दौड़ रही है, ठीक है। विद का प्रयोग किसी इक्विपमेंट के लिए, इक्विपमेंट या यंत्र औजार के लिए किया जाता है। ही इज राइटिंग विथ ए पेन, जैसे वह पेन से लिख रहा है तो औजार ही हुआ ना, पेन से लिखता है। ही इज राइटिंग विथ ए पेन, विथ ए पेन, विथ ए पेन, विथ जो होगा आपका प्रीपोजिशन होगा यहाँ पे, ठीक है। बिसाइड का प्रयोग जो होता है बाई द साइड यानी बगल में किया जाता है, जबकि नेक्स्ट टू दी उसके बाद के लिए किया जाता है। बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है एडिशन के अलावा, के अलावा के लिए किया जाता है। ओवर, ओवर एंड ओवरऑल के अतिरिक्त के लिए किया जाता है, ओके। तो ये सब बातें हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, एट का प्रयोग टाइम बताने के लिए किया जाता है, जैसे ही केम हियर एट 8 o'clock, वह 8 बजे आएगा, यहाँ पे 8 बजे आएगा। एट का प्रयोग टाइम के लिए। ऑन का प्रयोग दिनों के नाम या तिथि के पहले किया जाता है। यू शुड कम हियर ऑन मंडे, तुमको आना चाहिए। हियर मीन्स यहाँ, ऑन मंडे मतलब मंडे को आना चाहिए। तो ये डेट नहीं बता रहा कि मंडे को आना चाहिए, डेट दिन को बता रहा है, ओके। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। ही लिव्ड हियर फॉर ए मंथ, ए मंथ मतलब एक महीना जो है पीरियड नहीं है, 1 से 30 दिन का एक पीरियड नहीं है, तो वहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए, ओके। तो बात करते हैं, और यहाँ पे देखिए सिंस का प्रयोग तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। ही हैज़ बीन एब्सेंट सिंस मई, इसका मतलब ये जो है सिंस का प्रयोग जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या फिक्स समय के लिए किया जाता है। जैसे ही हैज़ बीन एब्सेंट, वह एब्सेंट हो चुका है, वह उसके द्वारा एब्सेंट वह